सुबह सुबह पूरा छत धुला रहा है। यहाँ पे एक दीदी चावल धो रही है। उसके बाद जितना गेहूं था सब गेहूं धुला रहा। तो बुआ अभी गेहूं सुखा रही है अच्छे से। फिर उसके बाद थोड़ी देर में आंटी भी आएंगी। अभी आंटी अपने ड्यूटी पर है तो थोड़ी देर में वो भी आएंगी। तो गेहूं सूख गया है, अब उसको दीदी उठा रही है। यहाँ चावल भी सूख गया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वास्थ्य से होंगे और मस्त से होंगे। तो आज से छठ का महापर्व स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इस छठ व्रत कर रही हूँ। तो आज नहाए खाए हैं, मतलब आज से मेरा व्रत स्टार्ट हो जाएगा। 3 दिन का जो व्रत होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज नहा वहा के ही आज से ही हम लोग को फास्टिंग में रहना है। और तो सर धो के नहा वहा ली हूँ। और चूड़ी भी, जो पुराना चूड़ी है वो चूड़ी को भी चेंज करना रहता है। आज वो सब चूड़ी भी सब हटा देते हैं, बस आलता उल्टा लगाऊंगी और उसके बाद फिर अपने ससुराल निकलूंगी जहाँ से मुझे ये व्रत करना है। तो चलिए आगे जो भी होगा सब आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ सपना मेरे पैर में आलता लगा रही है। अब हम लोग निकल रहे हैं रातू रोड अपने ससुराल के लिए। काहे के लिए? वहाँ पूजा है, वहीं से छठ व्रत कर रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। हमको तो पता ही नहीं है। शिव कुमार जी को भी मजाक करने की आदत है। और उसके बाद पहुंची मैं अपनी ससुराल। कट गया है, ये बचका के लिए कद्दू कट रहा है। यहाँ भात बन रहा है, बगल में दाल चढ़ा हुआ है। यहाँ पर नहाए खाए का पूरा तैयारी हो रहा था। तो इस प्रकार नहाए खाए के साथ छठ का महापर्व आज स्टार्ट हो गया है। नहाए खाए का प्रसादी खाने के लिए मेरे घर से भी सभी लोग आ गए थे। लास्ट में बचका छाना जा रहा है। शुद्ध रूप से सभी खाना बन जाने के बाद फिर हम लोग छठी मैया का नाम लेकर पूजा किए और फिर वो खाना स्टार्ट किए, क्योंकि हमारे प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही और लोग फिर उस प्रसाद को खाएंगे। और फिर सभी लोगों को नहाए खाए का प्रसाद खिलाया गया। तो फ्रेंड्स, आज है छठ पर्व का दूसरा दिन, महाखन्ना का आज दिन है। तो अभी करीब 1 बजे के बाद से अब हम लोग खन्ना का प्रसादी बनाने बैठेंगे और शाम को 7 बजे खन्ना होगा। जब सूर्य उदय हो जाए, सूर्य जब अस्त होगा तब खन्ना का पूजा होगा। तो अभी हम यहीं पर ससुराल में ही हैं, यहीं पर। और फ्लैट में मम्मी पापा, दोनों बहन भाई, मामा मामी सब फ्लैट में हैं। तो वो लोग अब 3-4 बजे सब आएगा। तो तब तक हम लोग अभी सब मिल के अभी खन्ना का प्रसाद बनाएंगे। तो खन्ना का प्रसाद में 2 तरह का खीर बनेगा, जो गुड़ का बनेगा और एक चीनी का खीर बनेगा, दूसरी रोटी बनेगा। आज का दिन भी अभी तक हम लोग का निर्जला उपवास है। तो शाम को जब खन्ना का पूजा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग वही एक टाइम ही खाएंगे, वही खीर और प्रसादी, खीर और दूसरी रोटी खाएंगे। इधर जेंट्स लोग मार्केट गए थे और जो सामान हुआ, जैसे सूप हुआ, दौरा हुआ और जो भी सामान छठ पर्व में चढ़ता है वो सब फल फूल खरीदने के लिए गए थे। खरना का प्रसाद बनाने के लिए चूल्हा पूजन हो रहा। तो यहाँ खरना का प्रसादी बन रहा है। तो ये बन रहा है दोस्ती रोटी और वहाँ बन रहा है खीर, गुड़ वाला। हाँ, गुड़ वाला खीर। तो यहाँ पर सब मिलजुल कर खन्ना का प्रसाद बना रहे हैं। और हम लोग को खन्ना का प्रसाद शाम 6 बजे तक बना लेना है, क्योंकि फिर शाम को 7 बजे के बाद खन्ना का पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर जल्दी जल्दी दोस्ती रोटी बन रहा है और उधर में भाभी जी गुड़ वाला खीर बना रही है। और प्रसाद लगभग बन गया है। अब हम और मेरी जेठानी नहा लिए हैं और अब हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। छठ महापर्व ही केवल ऐसी पूजा है जिसमें किसी पंडित की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें छठ व्रती खुद ही अपने आप ही सब काम करती है। और यहाँ पर शुद्ध सात्विक मन से और बहुत ही नियम धर्म से सभी अपने आप पूजा किया जाता है। कहते हैं कि थोड़ा से भी भूल चूक होने पर छठ मैया तुरंत ही प्रकोप अपना दिखा देती है। इसीलिए बहुत ही नियम से ये पर्व किया जाता है। तो फिर हम और भाभी जी खन्ना का पूजा कर रहे थे। अब हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है और जो प्रसादी बनाया गया था उसको अब हम लोग ग्रहण करेंगे। पूजा खत्म हो गई है। अब जो भी लोग आते हैं तो सबसे पहले वो छठ माँ को प्रणाम करते हैं और उसके बाद फिर छठ व्रती से सिंदूर का टीका लगाते हैं। और जो छोटे होते हैं वो पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं।
चल बाबू, पूरा जिंदगी से अंधकार दूर हो और एकदम। उसके बाद जितने लोग भी आए थे सभी को बैठाकर खरना का प्रसाद खिलाया गया। आज है फ्रेंड्स छठ पर्व का तीसरा दिन, मतलब पहला अर्घ का दिन। यहाँ बन रहा है ठेकुआ, छठ महाव्रत का प्रसाद है। ये लोग रात से 1 बजे से लगी हुई है। ठेकुआ छठ पर्व का मेन प्रसाद है। इसमें सभी लोग नहा धोआ के मिलजुल कर बनाते हैं। सुबह सुबह दोनों सिस्टर भी फ्लैट से नहा धोआ कर प्रसाद बनाने के लिए ससुराल आ गई थी और इस प्रकार पूरा प्रसाद बन गया। उसके बाद दीदी सभी फलों को धो रही थी और जितना भी दौरा सूप था सभी में अर्पण लगा रही थी और सभी फलों में अर्पण लगा रही थी। और अब आया सूप सजाने का बारी, तो जितना भी सामान था सभी सूप में उस सामान को रखा जा रहा था। सभी सूपों को एक जैसा सजाया जाता है। पान का पत्ता, कसेली, फूल, सिंदूर, उमाद, बत्ती, अगरबत्ती, अक्षत घाट में पूजा के लिए, और फिर चावल का जो कसेली बनता है उसको भी डाला गया। अंत में सूप में मेन प्रसाद मतलब ठेकुआ को रखा गया। तो सभी ठेकुआ में सिंदूर लगा के हर सूप में ठेकुआ रखा गया। उसके बाद फूलों से सूप को सजाया गया। सूप मेरा सज गया, तो अब हम दौरा हम लोग बांध के रख रहे हैं। धीरे धीरे शाम हो रहा है, तो अब हम लोग को घाट पे चलने की तैयारी हो गई है। तो सभी भाई हुआ, बेटा हुआ दौरा ले लेके सब नीचे उतर रहा है। सभी दौरा चल गया है, तो अब लास्ट में हम लोग अब घाट पे जाने के लिए उतर रहे हैं। तो घाट पे ही जहाँ के हम लोग को नहा धोआ के वहाँ पे ढलता हुआ सूरज को अर्घ देना है। घाट पर जाने के लिए जब घर से निकलते हैं तो छठ व्रती को छठ मैया का नाम लेकर 5 बार दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। इसके बाद घाट पे आधा घंटा पानी में खड़ा होकर छठ मैया का आराधना करते हैं और फिर ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो अब है अर्घ देने की बारी। तो जितना भी सूप है सभी सूप को बारी बारी से लेकर सब अर्घ दिलाया जाता है और ढलते हुए सूरज भगवान को प्रणाम किया जाता है। तो शाम का अर्घ दिला चुका है, अब सूर्य भगवान भी डूब चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे सभी फैमिली है जो कि इस महाव्रत में शामिल होने आए हैं। घाट से लौटते वक्त रास्ते में हम लोग देवी मंडप में रुके, जहाँ पर हम और भाभी जी माता का पूजा किए। देवी मंडप से लौटने के बाद फिर घर आके हम लोग सूप और दौरा को फिर से सजाएं और इतना थक गए थे कि सो गए। और फिर हुआ दूसरा दिन, मतलब उगते हुए सूरज को अर्घ देना। लालिमा छा रही है, मतलब सूर्य भगवान उग रहे हैं। आज के दिन भी सबसे पहले आधा घंटा पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान का ध्यान लगाना है था और उसके बाद फिर जैसे ही भगवान सूर्य का उगते हैं तो तब अर्घ देना स्टार्ट किया जाता है। और उसके बाद बारी बारी से सभी सूपों को भगवान सूर्य के सामने अर्घ दिलाया गया। सभी सूपों को अर्घ दिलाने के बाद लास्ट में केला कांदी को भी अर्घ दिलाया गया। और फिर अंत में घाट का पूजा किए।
और फिर घर में आकर नियम पूर्वक इस व्रत का पारण किए, मतलब इस व्रत को तोड़े। सुबह का समय है और सभी फैमिली मेंबर घाट से घर लौटे हैं और सभी के बीच हल्का फुल्का हंसी मजाक चल रहा है। समाज अच्छा और बहू ही अच्छा है। बेटी खराब, पानी किसी को और चाहिए, पानी। सुबह में जब पारण करने के बाद हम लोग खाना खाएं तो उसके बाद जितने भी लोग आए थे सभी को खाना खिलाया गया और इसकी जिम्मेदारी शिव कुमार जी ने उठा ली थी। और फिर सबके जाने की घड़ी आ गई तो एक एक करके सभी दीदी, जियाजी, मामा, मामी, भाई सब निकल रहे थे। तो अभी वैभव जाने के लिए निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छठ पूजा का एक छोटा सा ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय छठी मैया जी की।